क्लास में हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है। आप वीडियो के अंदर बने रहिए, सभी पॉइंट को हम बहुत आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण बनाकर इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, आप बुक में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अवतल दर्पण बनाने के बाद में हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु को कहां पर रखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस, कहां पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो पहले तो हम इन दोनों पॉइंट को समझेंगे कि दोनों पॉइंट इमेज में कहां पर है। तो देखिए, ये P आपका क्या है, कोण है, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और F क्या है, सभी लोग बताइए, यह है फोकस, क्या है, फोकस। और C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को कहां रखना है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यहाँ पर है ना, और ध्रुव, ध्रुव कहां पर है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में हम एक वस्तु रखे हैं A और B, जिसका नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहां पर रखा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए हैं। देखिए, यह हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष, जिसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। इस नियम को मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। कहां से जाएगी, फोकस से। देखिए, फोकस से प्रकाश किरण जा रही है कि नहीं जा रही है, तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, कहां से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से यहां नहीं लाएंगे, वक्रता केंद्र से जाएगी कब, जब प्रकाश की किरण यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण से इसी माध्यम में वापस आएगी। तो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी माध्यम में परावर्तन के बाद देखिए वापस हो जाएगी। तो ये सीधी लाइन है ना, तो अब यह एक दूसरे को यहाँ पर कहीं पर काटेंगी, नहीं काटेंगी। तो हम इस प्रकाश की किरण को डॉटेड करके आगे ले जाएंगे और दूसरे प्रकाश की किरण को डॉटेड करके आगे ले जाएंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें आपको उलझना नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, इसे समझिएगा। दोनों लाइन को जब डॉटेड करके आगे ले जाएंगे तो यह लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है। या हम डॉटेड करके दोनों लाइन को मिला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं। दोनों लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को काटेंगी और जहां पर काटेंगी वहीं पर बनेगा इमेज। कहां बनेगा, वहीं पर बनेगा हमारा इमेज। और यही इमेज आपका बन के तैयार हो गया। अब इस फिगर के बारे में आपको 2 से 4 पॉइंट लिखना है। पहला है कि जब फिगर बन के तैयार हो गया, इसको हम जब बनाएंगे तो इसके बारे में जब पॉइंट लिखेंगे तो पहला है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। आप बुक से या हमारे यूट्यूब चैनल से आप इसको देख सकते हैं। कैसा इमेज बनेगा बताइए, आभासी। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को हम मिला रहे हैं, डॉटेड करके मिला रहे हैं। जब एक दूसरे को मिलाएंगे तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका आभासी। और जब प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, वहां पर वास्तविक। कैसा इमेज बनेगा, वास्तविक। अब देखिए, अब वस्तु से बताइए सीधा बनेगा कि उल्टा। अब देख रही है, वस्तु को यहाँ पर रखें, वस्तु को यहाँ पर रखें। जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो बताइए, वस्तु से क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वस्तु से क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए, वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये इमेज है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर वस्तु क्या है, छोटी है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब बताइए, दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा परावर्तक सतह है। हमारी सारी प्रकाश किरण इधर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये डॉटेड लाइन है, मतलब इसका आपका पिछला हिस्सा है। तो आप बताइए, दर्पण के कहां पर बनेगा, पीछे बनेगा। तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमारा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इन 4 पॉइंट को आप लोग याद कर लिए, बताइए 4 पॉइंट क्लियर हो गया। तो इन चारों पॉइंट को पेपर में लिखना है आपको। अब तो उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। इमेज को बना लेंगे, बहुत आसान है। एक एक इमेज हम आपको बना के इसी तरह से वीडियो
प्रोवाइड करा देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इसे देखिएगा। आपके एग्जाम के समय सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होंगे और पेपर में आते भी हैं, तो इसे आप देखिएगा, नोट करिएगा। तो आप फिगर बना के सुंदर से 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।